हेलो इन्वेस्टर, स्वागत है आपका चैप्टर 4 में एबीसीडी ऑफ स्टॉक मार्केट के। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि एफआई, डीआई, प्रमोटर और रिटेल शेयर होल्डर मार्केट में खेलते कैसे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब ये शेयर की खरीदारी करते हैं तो ये शेयर आते कहाँ से हैं। क्या कोई सेंट्रल शॉप है जहाँ सब चीज़ें मिलती हैं, या हर चीज़ के लिए एक अलग दुकान। सच्चाई ये है कि मार्केट 3 टाइप्स में बटा हुआ है और इन सब की ना अलग एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं और समझते हैं इस मार्केट की ज्योग्राफी को। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इसे आप मार्केट का ना लॉन्च पैड समझ सकते हैं। जब भी कोई नया शेयर मार्केट में आता है तो इसी लॉन्च पैड के जरिए आता है। जब एक कंपनी जो पहले प्राइवेट थी को ग्रोथ के लिए नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए होता है तो सीधे पब्लिक से फंडिंग मांगती है। यही वो जगह है जहां नए शेयर बॉर्न होते हैं। आप यहां पे सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हैं। इसके 3 मुख्य दरवाजे हैं, आईपीओ, एफपीओ और राइट इशू। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो ग्रैंड ओपनिंग है जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है। जैसे कि एक नई बेकरी खोली है और आप पहले दिन ही उसकी बेस्ट सेलिंग केक का हिस्सा खरीद रहे हैं। सेकंड नंबर पे आता है एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। अब बेकरी हिट हो गई है, उसे और ब्रांचेस खोलने के लिए पैसा चाहिए। तो जब एक कंपनी जो पहले लिस्टेड है यानी आईपीओ आ चुका है दोबारा पब्लिक को शेयर ऑफर करती है, उसे एफपीओ कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है राइट इशू। ये थोड़ा खास है। मान लीजिए बेकरी के रेगुलर कस्टमर आप हैं तो कंपनी आपको पहले मौका देगी कि आप नए शेयर खरीद लेने, उससे पहले कि वो आम जनता के लिए ओपन हो। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए ही होता है, याद रखिएगा। अब आते हैं सेकेंडरी मार्केट पर। अगर प्राइमरी मार्केट का लॉन्च पैड है तो सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग हब है जहां रोजाना खरीदारी और बिक्री होती है। मान लीजिए आपने आईपीओ से शेयर खरीदे, अब आपको बेचने हैं, या आप ऐसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं जो 3 साल पहले आईपीओ ला चुकी है। तो आप कहां जाएंगे? सेकेंडरी मार्केट में। यहां पर शेयर इन्वेस्टर 1 से इन्वेस्टर 2 को ट्रांसफर होता है। कंपनी को ट्रांसफर से सीधे कोई नया पैसा नहीं मिलता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार। हमारे देश में बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जब आप टीवी पे पहली बार सेंसेक्स और निफ्टी के नंबर्स देखते हैं ना तो वो सेकेंडरी मार्केट की ही परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं। यहाँ पे शेयर की कीमत डिमांड और सप्लाई के आधार पर हर सेकंड बदलती है। अगर किसी कंपनी के शेयर की खरीदारी ज्यादा हो रही है, डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, तो उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर बिक्री ज्यादा हो रही है यानी सप्लाई हाई है तो प्राइस गिर जाएगा। ये पूरा सिस्टम लिक्विडिटी देता है। लिक्विडिटी का मतलब है जब आप चाहें अपने शेयर को बेचकर तुरंत कैश में बदल सकते हैं। अगर सेकेंडरी मार्केट ना हो तो आपको अपना शेयर बेचने के लिए किसी दूसरे खरीदार को मार्केट में ही ढूंढना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज इस प्रोसेस को आसान और भरोसेमंद बनाता है। और हाँ, यहाँ सब कुछ डिमेटेरियलाइज होता है। आपके शेयर आपके डीमेट अकाउंट में ही पड़े होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सोचिए जैसे आपके गाने का फोटो गूगल ड्राइव पर स्टोर होता है, ठीक उसी तरह। अब चलते हैं तीसरे मार्केट की तरफ, अनलिस्टेड मार्केट। ये वो जगह है जहां छुपी हुई दुनिया के रत्न मिलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो कंपनीज हैं जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है। या तो ये अभी बहुत नए स्टार्टअप है या अभी इन्होंने आईपीओ के लिए तैयारी शुरू की है। यहाँ पर खरीदारी आमतौर पर सीधे पार्टीज के बीच होती है या फिर स्पेशलाइज्ड ब्रोकर के थ्रू। यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि कंपनी के बारे में ना ज़्यादा पब्लिक को जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर आप सही कंपनी में इन्वेस्ट कर दें और वो फ्यूचर में सक्सेसफुल आईपीओ ले आती है तो रिटर्न बहुत बड़ा होता है। कई बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट इसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मार्केट की पूरी कहानी 3 मुख्य पहलुओं में। पहला, प्राइमरी मार्केट, नए शेयर का जन्म होता है आईपीओ के थ्रू। सेकेंडरी मार्केट, शेयर की रोजाना खरीदारी और बिक्री होती है बीएसई और एनएससी के थ्रू। और तीसरा, अनलिस्टेड मार्केट, नॉन लिस्टेड कंपनीज का निवेश। अब आप मार्केट की पूरी ज्योग्राफी समझ चुके हैं।
नेक्स्ट टाइम जब आप आईपीओ या स्टॉक एक्सचेंज के नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सवाल और आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। अगली वीडियो में हम समझेंगे शेयर होल्डर और स्टॉक होल्डर के बीच के डिफरेंस को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।